बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। तेरी जुबां हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर। तेरी जुबां हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर। डर कर भागे सब शैतान, डर कर भागे सब शैतान। तू सिर्फ एक खुदा से डर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। सबके बख्शे वही गुनाह, शर्त है इस्तिग़फ़ार मगर। सबके बख्शे वही गुनाह, शर्त है इस्तिग़फ़ार मगर। हम मांगते हैं वो दाता, हम मांगते हैं वो दाता। उससे मांग तो शर्म न कर।
अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, उसको सवाली से है प्यार, मांग दुआए शाम और सहर, उसको सवाली से है प्यार, मांग दुआए शाम और सहर, हम मोहताज है वो मुख्तार, हम मोहताज है वो मुख्तार, हम नाचीज़ है वो अकबर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, दिल दुखिया उसको महबूब, उसको प्यारा दीन देतर, दिल दुखिया उसको महबूब, उसको प्यारा दीन देतर, उसके लिए है हम दो सना, उसके लिए है हम दो सना, वो सुल्तान है वो अकबर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, उसकी राह तेरा सर हो उसका घर, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरा सर हो उसका डर, इस आसी गिलानी को, इस आसी गिलानी को आस है उसकी रहमत पर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर साहिब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफलम यंजुरू इलस समाई कैफ बनैनाहा व ज़य्यनहा व मा लहा मिन फुरूज। क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाई है, उसे जीनत दी है और उसमें कोई शगाफ नहीं। सूरह काफ आयत नंबर 6। मोहतरम सदर साहिब, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने वजूद बारी ताला और तौहीद खुदावंदी के मुतालिक कुछ इजहार ख्याल करना चाहती हूँ। ये बुलंद व बाला आसमान, ये चौड़ी चकली ज़मीन, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये गहरे समंदर, ये तैरते मछलियाँ और ये उड़ती चहकती चिड़िया किसने पैदा की? वो कौन सी ज़ात है जिसने चाँद को चांदनी और सूरज को शुआएं बख्शाया? ज़रा सोचो, ये दिन और रात का वक्त फिर आना, वक्त पर चला जाना, चाँद और सूरज का मुकर्रर और वक्त निकलना और डूबना, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना और दुनिया के हर एक निज़ाम को कौन संभाला हुआ है? वो कौन सी ज़ात है जो निज़ाम चला रही है? वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। वो अल्लाह ताला है जिसके सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, जिसके कुदरत अजीम, जिसकी ताकत बेमिसाल। जिस तरह इस दुनिया के किसी चीज़ को अपना बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह इस कायनात का वजूद भी खुद से नहीं हुआ, बल्कि
उसका भी कोई बनाने वाला है। और हमारा ईमान ये है कि वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। लिहाजा हर मुसलमान को ये मानना ज़रूरी है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वो तने तन्हा और तमाम कायनात और उसके ज़र्रा ज़र्रा का मालिक है। वही पूरे दुनिया का अकेला मालिक व मख्तार है। जब हमें ये बात समझ आ गई तो ये भी समझ लेना चाहिए कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अगर ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़ुलजलाल के आगे। दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के आगे अपना सर को झुकाए, किसी और को अपने हाजित रवा ख्याल करे, मुसीबत के वक्त दूसरों को पुकारे, दूसरों से मदद मांगे। लिहाजा हर मुसलमान को ये चाहिए कि हम हर हाल में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में सिर्फ़ अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से मदद मांगे, उसी को अपना हाजत रवा ख्याल करें, वरना हमारे तौहीद का कोई एतबार नहीं होगा और हम मुसलमान कहलाकर भी जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह हमें तौहीद को समझने और उस पर जमे रहने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए मोहब्बत ही बनाकर भेजा है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107। मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़िज़ सामईन व सामात, आज इस महफ़िल में मेरा उन्वान है नबी की रहमत सबके लिए। वो वक्त याद करने के लायक है जब पूरी दुनिया जुल्मत कदा बनी हुई थी, अंधेरों का राज था, उजाले से नफ़रत थी, कुफ्र शिर्क ने हर तरफ अपने पंजे गाड़ दिए थे, जिहालत अपने उरूज थी, दलालत व गमराही का दौरा था, इंसानियत अपनी आखिरी सांस से गिन रही थी, शर्म व हया, मोहब्बत व अखलाक अपने जनाजे पर मातम कुना थे। अचानक खुदाए ज़ुलजलाल को इंसानियत की इस हालत ज़ार पर रहम आ गया और इंसानियत को इस भनवर से निकालने का फ़ैसला आसमानी आ गया। चुनांचे इस हवलनाक और परख़तर माहौल में एक नबी को ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर, कायनात के लिए मोहब्बत का निशान बनाकर, इंसानियत के लिए सरापा रहमत बनाकर दुनिया में मबऊस किया। वो नबी कौन थे? वो रसूल कौन थे? वो हम सब के प्यारे आका सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस दुनिया में बहार आ गई, बहार को करार आ गया, दर दर भटकती इंसानियत को मंजिल मिल गई, जुल्म व सितम के दरवाज़े बंद हो गए, कुफ्र शिर्क के ख़िलाफ़ इल्म को बगावत की, औरतों को एक मुकाम बख्शा, वो औरत जो जुल्म की चक्की में पिस रही थी, नबी की रहमत की वजह से इस दुनिया की अजीम हस्ती बन गई, कुफ्र शिर्क के ख़िलाफ़ इल्म को बुलंद की, बदपुरस्ती को ख़त्म किया और तौहीद का परचम लहराया। गर्द यह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत थे, शफ़क़त ही शफ़क़त थे और मोहब्बत ही मोहब्बत थे। क्या काले और क्या गोरे, क्या अरब और क्या आजम, सबके लिए रहमत बनकर आए थे नबी महतरम। आज हमें ये गलत फहमी हो गई है कि नबी बस हमारे लिए हैं और ख़ास हमारे लिए, जिसका नतीजा है कि पूरी दुनिया उनके पैगाम से महरूम हो रही है, उनका दर्स अमन महदूद हो रहा है। जब तक कि आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से ये दुनिया अब भी प्यासी है और उनके अखलाक की शैदाई है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमन को एक एक घर और एक एक फ़र्द बशर तक पहुँचाए, ताकि ये दुनिया जो 14 साल पिछली तारीख़ी में जा रही है वो एक बार फिर से हिदायत की रोशनी में आ जाए, ज़माने से अंधेरे का सफाया कर दिया जाए, चलो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दिया जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उसवा बनाकर जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए इस्तिफ्ता, नमाज शुरू करने की दुआ। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बादता बैनल मशरिक़ी वल मग़रिबी। अल्लाहुम्मा नक़ीनी मिन खताया कमा युनक्का सौबुल अबियज़ु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिस्सल्जी वल माई वल बरद। तर्जुमा, ए अल्लाह दूरी पैदा फरमा मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, जैसे तूने दूरी पैदा फरमाई मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान। ए अल्लाह मुझे साफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को जिस तरह साफ़ किया जाता है सफ़ेद कपड़े को मैल से। ए अल्लाह मुझे धो दे, मेरे गुनाहों को बर्फ़, पानी और ओलों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Honorable Chief Guest, respected elders and all my brothers and sisters, I would like to welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today my context is about what is Islam and how to enter it. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise to be upon Allah, the Lord of world. May peace and blessings of Allah be upon the most honorable prophets, messengers and Muhammad. Now I would like to say some Quranic words. فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ Islam. So whoever Allah wants to guide, He expands his breast to Islam. Surah Al-An'am, ayat number 125. One of the companions asked Prophet Muhammad, what is Islam? He answered, Islam is acceptance and submission. Total submission to Allah by worshipping alone, obeying His laws, and distance from polytheism and its beliefs. The meaning of Islam in religious context means that obedience and act according to what Allah has legislated and sent to Islam since Adam, the first prophet, until the day of judgment. The meaning of Islam in specific sense means that one have to believe in what Allah Tabarak wa Ta'ala said and what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, may peace and blessings of Allah be upon him. We have to follow the teachings of him and obey his commands and avoid what he forbids. Islam is mainly constituted into two essential compounds. The first one is the articles of faith and other one is categorized as the pillars of Islam. If faith and Islam both are mentioned together, then it has a distinctive meaning. Likewise, if a person is called as a Muslim, he is a believer of Islam and it's vice versa. Now coming towards the articles of faith. What is faith? Faith is liberally constituted to the concepts of convictions and affirmation. Faith in religious context means statement by tongue, belief by heart, and action according to increase and decrease according to one's beliefs and actions to Allah. Faith increases according to one's obedience to Allah and decreases according to one's disobedience to Allah. The articles of faith. There are 6 articles of faith. The first one is belief in Allah, His books, His messengers, His prophets, and the books, the last date, and the predestination, like whether the good or bad. Coming towards the second one, the pillars of Islam. There are 5 pillars of Islam. Obligation to faith, faith in Ramadan, prayer, salat, and the charity and the Hajj. Pilgrimage, if a person is able to perform it. How to become a Muslim and convert into Islam. The person first have to believe in the articles of faith and the pillars of Islam mentioned previously, so that he have to do obligatory testimony with faith and sincerity and conviction, so that he can become a Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammadan Rasulullah. This simple proclamation means a Muslim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise to be upon Allah, the Lord of world. Thank you for giving this opportunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadr Muhtaram, मोहतरम उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान मस्जिद और अज़ीज़ सामाईन व सामियात, आज इस महफ़िल में मेरी तकरीर का उन्वान है जिन और इंसानों की पैदाइश का मकसद। लोगों ने यहाँ इस दुनिया में सिर्फ़ खाने, पीने, पहनने और इमारतें बनाने
या फिर बैंक बैलेंस बढ़ाने को अपने मकसदी ज़िंदगी बनाया हुआ है। मगर ये तो कोई बात ना हुई, दुनिया के सारे ही जानवर इसी खाने पीने मकसद से जी रहे हैं। अगर इंसान उनके मुकाबले ज़रा बेहतर अंदाज में खाने पीने पहनने और बना लेने का शऊर और सलाहियत रखता है तो ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हकीकत ये है कि आम लोग अपने असल मकसद हयात का शऊर नहीं रखते। इन्हें ये इल्म ही नहीं कि हमें क्यों पैदा किया गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के किताब ने हमें ये बताया है कि तुम्हें अल्लाह के इबादत के लिए पैदा किए गए हो। इस कायनात की छोटी बड़ी सब चीज़ें, सूरज, चाँद, सितारे, हवाएं, बादल, बरसात, बहार, ये जंगल, पहाड़ और हैवानात और समुंदर, अल्लाह ताला की मखलूक़ात सब तुम्हारे खिदमत के पाबंद है और तुम सिर्फ़ अपने रब के इबादत के लिए हो। जानवर पैदा हुआ तेरी वफ़ा के वास्ते, चाँद, सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ तेरी गिज़ा के वास्ते, सब जहाँ तेरे लिए और तो खुदा के वास्ते। सूरतुल बक़रा आयत 21 में सबसे पहला हुक्म जो रब्बे ताला ने इरशाद फरमाया है कि आए इस ज़मीन पर बसने वाले लोग अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी इसने ही पैदा किया था ताकि तुम इस पकड़ से बच सको। अजीज़ सामियात व सामईन, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हर वो काम करना जो उसकी रज़ा हासिल करने का बाज़ हो इबादत कहलाता है। मसलन नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना, ज़कात देना, माँ बाप के साथ एहसान करना और अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप रखना, खुद नेकी करना और दूसरों को उसकी तलकीन करना, खुद बुराई से बचना और दूसरों को इससे आगाह करना, रास्ते साफ रखना और इनमें कोई अजियत की चीज़ ना फेंकना, हत्ता के घर में रखे जानवर, भेड़, बकरी, मुर्गी वग़ैरह के साथ हुस्न सुलूक भी इबादत ही का हिस्सा है। और इन अमाल में लाजिमी शर्त यह है कि सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, उन्हें खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए। अजीज़ सामियात व सामईन, इनमें सबसे पहले नमाज हैं और वो भी 5 वक़्त के और पाबंदी के साथ, जैसा कि हदीस में इसकी तफसील आई है। फिर माल की ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना है। अगर कोई इंसान मुसलमान होने का दावा करे, अल्लाह की इबादत ना करे या मन मर्जी करे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। या अगर कोई अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने लगे तो वो मुशरिक बन जाता है। ये हुक्म सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि तमाम बनी नोई इंसानों को है। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद यह है कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, सूरतुल बक़रा 21वीं आयत में हमें यह बताया है कि अगर कोई इंसान अल्लाह के साथ किसी और को भी इसका साजी बना ले तो मुशरिक बन जाता है। मुशरिक किसी तरह अल्लाह ताला के तरफ से ताईद व नुसरत और मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता, वो अपने दुनिया व आखिरत सब बर्बाद कर बैठता है। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, सूरह रूम 30वीं आयत में हमें यह बताया है कि अल्लाह ताला काफिरों से हरगिज़ मोहब्बत नहीं रखता बल्कि इनके तमाम आमाल अकारत जाएंगे। बुतों से तुझको उम्मीद है, अल्लाह से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीद है, अल्लाह से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ही इबादत करने और हमेशा करते रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मदरान साहब साहब, मेहमान खुसूसी, मैं आज आप लोगों के सामने आयतुल कुर्सी और तर्जुमा बताने वाला हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, व ला यहुद्दुहु बिशैइइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, व ला यहुद्दुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। Allah, there is no God worthy of worship except Him, the ever-living, all-sustaining. Neither drowsiness nor sleep overtakes Him.
To him belong whatever is on the heavens, whatever is on the earth. Who could possibly intercede without his permissions? He fully knows what is behind of them, what is behind of them. But no one can graze against of his knowledge. Except what he will do revival, he said, encompasses the heavens, the earth, and the preservation of both does not tire him. Both does not tire him. Of he is the higher, greatest, and the greatest. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा कुरानुम मजीद, बल्कि ये कुरान है बड़ी शान वाला। सूरतुल बुरूज आयत नंबर 21। मोहतरम सदर साहब, मेहमान खुसूसी और दीगर मौलमीन व मौलमात, आज इस दीनी महफिल में मेरा उन्वान है कुरान की फ़जीलत। कुरान करीम दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया। कुरान करीम से पहले दुनिया की जो हालत थी वो नाकाबिले बयान है, लेकिन ये कुरान पाक का ही मौजज़ा था कि उसके आते ही दुनिया में इनकलाब आ गया। कुफ्र और शिरक की तारीकियाँ छूटने लगी, जुल्म और सितम की आग बुझने लगी। कुरान ही वो मुक़द्दस किताब है जिसकी अज़मत और बरकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुलासा ये है कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी वो मुक़द्दस हो गई। जो लोग भी कुरान पर चले वो लोगों की निगाहों में पसंदीदा बन गए। कुरान से कोई कपड़ा जुड़कर जुज़दान बना तो उसकी इज़्ज़त बढ़ गई। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बास कौमों को बुलंदी अता फरमाता है और बहुतों को जलील व रुस्वा कर देता है। बहुत आसान सौदा है तुम्हारे लिए, बहुत आसान सौदा है तुम्हारे लिए, जो तेरी ज़िंदगी कुरान पर कुर्बान हो जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise to be Allah. Honorable chief guests, scholars of Islam and respected teachers, and my Islamic brothers and sisters. Today I am here to tell you one hadith. It was told by Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, avoid these 7 great destructive sins. Then the people said, O Allah's messenger, what are they? He said, number 1, to join partnership in worship with Allah. Number 2, to practice sorcery, magic. Number 3, to kill the life which Allah has forbidden except for the just cause according to Islamic law. Number 4, to eat up usury, riba. Number 5, to eat up the property of an orphan. Number 6, to give one's back to the enemy and fleeing from the battlefield at the time of fighting. And number 7, to accuse chaste women who never even think of anything chastity and are good believers. Sahih Bukhari hadith number 6857. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा। सदर मुहतरम, हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया की अज़ीम तरीन दौलत है। जिस तरह आँखों की कीमत अंधे को मालूम है, हाथ की कद्र लूले को पता है, पाँव की अहमियत लंगड़ा जानता है, इसी तरह वालिदैन की कद्र व कीमत उन्हीं को मालूम है जिनके वालिदैन इस दुनिया से उस वक्त चले गए जबकि उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। आइए आज हम उस नेमत उज़्मा और दौलत गिरा माए के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें ताकि हम भी वालिदैन की कद्र व कीमत समझ कर उनकी खिदमत कर सकें। हज़रात, अगरचे हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, मगर सब जानते हैं कि दुनिया में आने का ज़रिया हमारे वालिदैन हैं। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाए हैं और अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, बेहतरीन बर्ताव और मोहब्बत व शफ़क़त का मामला करने का भी हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, और तुम अपने माँ बाप को ना छिड़को,
उनसे उफ़ तक ना कहो, उनके लिए तुम मोहब्बत व फरमाबरदारी का बाजू झुकाए रखो, उनके साथ नर्म नर्म गुफ्तगू करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी दलील व खौर हो, फिर दलील व खौर हो, फिर दलील व खौर हो, यानी वो बर्बाद हो। आपसे पूछा गया, कौन या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो माँ बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके ख़ुद को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले। मोहतरम बुज़ुर्गों, बुखारी शरीफ में है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती? क़ाल उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूका। यानी मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। एक हदीस में फरमाया, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। तुम चाहो तो बाप की नाफरमानी करके उसे ज़ाया कर दो या उसका दिल खुश करके उसकी हिफाजत करो। तिरमिज़ी शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अज़ीज़ इकरामी, बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो वालिदैन की खिदमत करके अपनी दुनिया व आखिरत को पुरसुकून बना रहे हैं, और बड़े बदनसीब है वो लोग जो उनकी नाफरमानी करके अपनी दुनिया व आखिरत को जहन्नम मरा रहे हैं। याद रखें, जो लोग माँ बाप को सताते हैं वो भी एक दिन सताए जाएंगे। माँ बाप को सताना ऐसा गुनाह है जिसका अज़ाब दुनिया में बहुत जल्द मिलता है और आखिरत का अज़ाब अलग है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्माऊना लिल-कज़्ज़िबि अक्कालूना लिस्सुहती। सदर मोहतरम उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान मजीद और अज़ीज़ सामाईन व सामियात, आज इस महफ़िल में मेरी तकरीर का उन्वान है झूठ की मज़म्मत। आज मैं आप लोगों के सामने झूठ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। झूठ बहुत बुरी चीज़ है। झूठ एक नापाकी है, झूठ एक गंदगी है। क्या इस गंदगी और नापाकी का हमें एहसास ना होते हो, मगर मासूम फरिश्तों को झूठ से इतनी बदबू आती है, फरिश्तों झूठ बोलने वालों के नज़दीक भी नहीं आते बल्कि मीलों दूर चले जाते हैं। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मोमिन सब कुछ हो सकते हैं लेकिन झूठा नहीं हो सकता। अजीज़ सामाईन व सामियात, झूठ एक ऐसी मनहूस चीज़ है कि आदमी के चेहरे से ही मालूम हो जाता है कि आदमी झूठा और मक्कार है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते, समाज में उसका भरोसा नहीं होता, वो सबकी निगाहों में से जलील हो जाता है। लोग ऐसे कमीने ख्याल करते हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं, अब दुनिया झूठ के बगैर नहीं चल सकती, झूठ के बगैर चारा कर नहीं, हकीकत है कि वो खुद झूठा है। पैगंबर सादिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सिद्क़ु युंजी वला किज़्बु युहलिक। सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ बर्बाद कर देती है। कुरान करीम में यहूदी और ईसाइयों का जहाँ बहुत से खराबियों का तज़किरा मौजूद है, वह ख़ास तौर पर इनके बेशर्मी से तज़किरा किया गया है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, सम्माऊना लिल-कज़्ज़िबि अक्कालूना लिस्सुहती। इन्हें अहले किताब यहूद और नसारे में बहुत झूठ सुनने वालों और रिश्वत खाने वालों हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जगह जगह सच्चाई का तलकीन किया है और झूठ से बचने की ताकीद फरमाया। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी बात यानी सच और साफ बात कहो। अज़ीज़ सामाईन व सामियत, जैसे झूठ हकीकत में बोलना मना है, इसी तरह मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है। यहाँ तक कि हंसाने के गर्ज से भी झूठ बोलना हराम है। तिरमिज़ी हदीस की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुस्खौमा फयुकज़्ज़िबु वैलुल लहु वैलुल लहु। यानी बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है। आए यहद करते हैं, आज हम में से कोई मुसलमान कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलेगा इंशाअल्लाह। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि
अल्लाह ताला हमें सबके ईमान के पक्का और ज़बान का सच्चा बनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदर साहब, मेहमान खुसूसी और मौलमीन व मौलिमात, मैं आप लोगों के सामने एक हदीस बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनी कल-बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2585। मोमिन मोमिन के लिए इमारत की मिसाल है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। जिस तरह किसी इमारत में एक ईंट दूसरे ईंट से पेवस्ता होकर, उसी तरह एक दीवार दूसरी दीवार से और एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बाहम मिलकर एक दूसरे की मजबूती का बाइस होता है। यही हाल आपस में मोमिनों का होता है। मोमिनों की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना और बाहम रहम व करम करना और एक दूसरे के साथ नरमी व शफकत करने में एक इंसानी जिस्म की तरह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमा तसीफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हरामुन ली तफ्तरू अलल्लाहिल कज़िबा। किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि ये हराम है, ये हलाल है। अल्लाह पर झूठ बहतान बांध लो। मोहतरम सदर साहब, मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और हाज़िरीन जमात, आज मेरी तकदीर में उन्वान है ज़ुबान की हिफाजत। ये देखने में तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसका असर बहुत देर और बहुत दूर तक होता है। इसकी ज़रा सी भी हरकत में कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी को गाली दे दो या गुस्से में कुछ कह दो तो मरने और मारने को तैयार हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि ज़ुबान से कोई जुर्म निकला और पूरी कौम तबाह हो जाती है, खूब खून खराबा हो जाता है। बरसों की मोहब्बत ज़ुबान की एक बोली से ही ख़त्म हो जाता है। गर्ज़ ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, तो वही इसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े नुकसान का सबक बन जाता है। सामईन व सामियात, लिहाजा इंसान ज़ुबान की शख्सियत का आईना है। जब आदमी अपनी ज़ुबान से कुछ बोलता है तो उससे ये पता चलता है कि वो शरीफ है या राज़िल, अच्छा है या बुरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की बड़ी ताकीर फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। मखौला मशहूर है, एक चुप हज़ार सुख। मखौला मशहूर है, एक चुप हज़ार सुख। अल्लाह ताला हम सब की ज़ुबानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इकरामी ज़ैफ़ ईमान की अलामत। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युकरिम ज़ैफ़हू। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। मेहमान की इज़्ज़त करने का मतलब है उसे खंदा पेशानी से मिले, उसका खैर मकदम करे और अपनी ताकत के मुताबिक पहली रोज़ उसकी खूब मदारत और तवाज़ी करे। अलबत्ता दूसरे और तीसरे दिन मामूल के मुताबिक महाज़र पेश करता रहे। मेहमान को भी ताकीद है कि वो किसी के घर 3 दिन से ज़्यादा क़ियाम ना करे। ज़्यादा क़ियाम की सूरत में मुमकिन है मेज़बान को तकलीफ़ हो। सही मुस्लिम 1727। इसलिए हदीस के अंदाज़े बयान से
वाज़ेह है कि अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला मेहमान नवाजी में कोताही नहीं करेगा, और जो कोताही करेगा तो ये गोया उसकी ईमान की कमज़ोरी है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम लोगों को मेहमान की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन, मोमिनों और ख़ुद की मग़फ़िरत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना गफ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आए हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन और मोमिनों को बख्श दे जिस दिन के क़यामत कायम होगी। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक मस्जिदों को आबाद करना उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह ताला और क़ियामत के दिन पर ईमान लाए। सूरह तौबा आयत नंबर 18। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, दीगर असाजिदा किराम और ज़िम्मेदारान मस्जिद, आज इस महफ़िल में मेरी उम्मीद है कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है जहाँ रब्बुल आलमीन की इबादत की जाती है, जहाँ बंदा अपने सर को मालिक हकीकी के सामने आजिज़ा से खम करता है। उसी तरह खाने खाबा पूरी आलम का मरकज़ है। जैसे मसाजिद अपने मोहल्लों का मरकज़ होता है, जिस तरह खाने खाबा से पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्तिमाई शान ज़ाहिर होता है, जिस तरह मस्जिद अपने मोहल्लों की इज्तिमाई शान का पता चलता है। वैसे तो अल्लाह की इबादत दुनिया में किसी भी कोने में की जा सकती है, लेकिन मस्जिद का मज़ा और रंग ही अलग होता है। ईमान की तस्दीक, अलामत, दीन पहचान और इस्लाम का अजीम शियार है। यही वजह है कि मस्जिद की ताबीर की ईमान से ताबीर किया गया है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने अल्लाह के लिए मस्जिद ताबीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में वैसे ही घर बनाते हैं। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे महबूब व पसंदीदा जगह है मस्जिद, और पसंदीदा जगह है मस्जिद और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह है बाज़ार। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हमें मस्जिद की अहमियत व फजीलत समझने वाले बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ान के बाद की दुआ। अज़ान के जवाब देने के बाद नबी पर दरूद भेजकर फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहिद दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता व बअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअता। तर्जुमा, आय अल्लाह, इस दावत कामिल और इस कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और उन्हें इस मुकामी महमूद पर पहुँचा जिसका तूने उनसे वादा किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद अभी बाकी रहा गया है वो छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। मोहतरम सदर साहब, मेहमान खुसूसी, दीगर मौलमीन व मौलिमात और हाज़रीन जमात, आज की इस बरकत वाली महफिल में मेरा उन्वान है
सूद की लानत। सूद एक बदतरीन गुनाह है, सख्त तरीन लानत है। ऐसे लानत जो उसका शिकार हुआ, तबाही या बर्बादी उसके ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। ऐसे बुराई जो उसका आदी बना, उसकी नस्लें तबाह हो गए। आज दुनिया जिन खराबियों परेशानियों दो चार हैं, उनमें सूद का बहुत बड़ा हाथ मौजूद है। उन्होंने एक और धोखा ये दिया कि अब दरअसल सूदी कारोबार के मौजूदा ठेकेदार इसराइल के बदखसलत यहूदी हैं जो पूरी दुनिया को गुर्बत व इफलास के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक और धोखा ये दिया कि अब सूद के नाम को तब्दील करके लोगों के सामने पेश किया। कभी लोगों के नाम पर बढ़ावा, कभी LIC के नाम पर सूद का कारोबार। अजीज़ सामीन और सामियात, सूद इस्लाम के नज़रों में इंतहाई बुरा और सख्तरीन गुनाह है। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला ने सूद को मिटाता और ख़त्म करता है और सदका या ज़कात माल को बढ़ाता है। हमारे मुसलमान मर्द और औरतें जो लोग सूद खाती हैं, वो कान खोल कर सुन ले के उनके लिए कुरान में अल्लाह ताला जंग ऐलान फरमा दिया है। अल्लाह ताला जंग ऐलान फरमा दिया है। जो लोग सूद से बाज नहीं आते, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जानबूझकर सूद का एक दिरहम खाए तो वह 33 मरतबा जिना करने से ज़्यादा सख्त हैं। सूद के 70 दर्जे हैं, उसमें सबसे हल्का ये है आदमी अपने माँ से जिना करे। अस्तगफिरुल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उम्मत को सूद से हिफाजत फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ाति वअक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। बेशक सदक़ा देने वाला मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें और जो अल्लाह का खुलूस के साथ खर्च दे रहा है, ये उनके लिए बढ़ाया जाएगा और उनके लिए पसंदीदा अजर व सवाब है। सूरतुल हदीद आयत नंबर 18। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी मालिमीन व मालिमात और अज़ीज़ सामीन व सामियात, आज इस महफ़िल में मेरा उन्वान है सदक़ा। सदक़ा इस्लाम में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे ज़रूरतमंद की मदद होती है और दिल की सख्ती ख़त्म होती है और माल में मोहब्बत की कमी भी होती है। यही वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से सदक़ा दिया करते थे और मुसलमानों को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो सदक़े की वजह से पीछे रह जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने मालों को ज़कात अदा करके पाक करो और अपने बीमारियों को सदक़े से इलाज करो। अज़ीज़ सामीन व सामियात, सदक़े के इतने फ़ायदे हैं जिन्हें चंद लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। मुख्तसरन बताने की कोशिश करता हूँ। ये नेकियों में इजाफ़ा करता है, तकलीफ़ और मुसीबतों को दूर करता है, अल्लाह के गुस्से को दूर करता है, बुरी मौत और अचानक हादसा से बचाता है। क़ियामत के दिन सदक़ा साए का ज़रिया होगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह से तौबा करो इससे पहले तुम्हें मौत आ जाए और नेक कामों में जल्दी करो इससे पहले तुम इधर उधर के कामों में मशगूल ना हो जाओ। अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ा जो कसरत से ज़िक्र से जोड़ लो और छुपाकर और दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा करो, इसलिए तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा और तुम्हारी मदद की जाएगी। आखिरत में अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सदक़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। सदर मुहतरम, मुहतरम उलमाए इकराम और अज़ीज़ सामईन व सामियात, आज इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में बाअखलाक इंसान का मुकाम व मर्तबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खियारकुम अहसनुकुम अखलाक, बिलाशुबा तुम में सबसे अच्छा वो है जो अखलाक के एतबार से सबसे अच्छा है। इस हदीस में भी अखलाक की अहमियत को वाज़ा किया गया है। लोग आम तौर पर उसे ज़्यादा अच्छा और नेक समझते हैं जो इबादत में मुमताज़ हो, नफली नमाज ज़्यादा पढ़ता हो, नफली रोज़े ज़्यादा रखता, ज़िक्र इलाही में ज़्यादा मसरूफ़ रहता और शब बेदारी का एहतमाम करता हो। लेकिन इस हदीस से मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी वो है जो बाअखलाक है, हर एक का हक सही तरीके से अदा करता और हर मामलों को खुश इसलूबी से निपटाता है, लोगों से खंदरुई से मिलता और नर्म खुई का मुजाहिरा करता है, किसी की बदगुई और गिबत नहीं करता, गाली गुलूज और इंजाम तराशी से दामन बचाता है और जुल्म व ज़्यादती धोखा फ़रेब का इर्तिकाब नहीं करता। ऐसा खुश अखलाक आदमी और सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी करे और नवाफिल का ज़्यादा एहतमाम ना करे, तब भी इसे महज अपनी खुश अखलाक की वजह से उस शख्स का सादर्जा और मुकाम हासिल हो जाएगा जो कसरत से नफली रोज़े रखता और रात को उठ कर क़ियाम करता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी अपने हुस्न अखलाक से उस शख्स का दर्जात हासिल कर लेता है जो रात को क़ियाम करता और दिन को रोज़ा रखता है। आदमी अपने हुस्न अखलाक की वजह से नफली रोज़े और नफली नमाज़ें अदा करने वालों के दर्जे को पहुँच जाएगा। इसी तरह फरमाने इलाही है सूरह कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्न के आला पैमाने पर है। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को आला करार देकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को जानना और अमल करना चाहिए। इसी में तमाम इंसान की फलाह है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें हुस्न अखलाक सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ सामियात, आपको मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों और बेटियों और बेटों के नाम बताना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियाँ थीं। उनके नाम नंबर 1 खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 5 हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 6 ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 7 ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 8 सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 9 उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 10 जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 11 मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 बेटियां थीं। उनके नाम नंबर 1 ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 3 बेटे हैं। उनके नाम नंबर 1 अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 क़ासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। सूरत उन-निसा आयत नंबर 80 पर 6। मोहतरम सदर साहब, मेहमान खुसूसी, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात व ज़िम्मेदारान मस्जिद, आज के इस रहमत वाले महफिल में मेरा उन्वान है सलाम की अहमियत।
दुनिया में हर कौम का यह दस्तूर है कि जब वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो पहले कुछ जुमले बोलते हैं। ये मुलाकात का एक तरीका है कि कोई नमस्ते कहता है तो कोई प्रणाम कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है। मगर इस्लाम ने मुलाकात के जो आदाब व तरीका सीखा है, इससे ज़्यादा प्यारा तरीका और बेहतरीन अंदाज किसी कौम व मज़हब में नहीं पाया जाता। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब है आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत व बरकत हो। यह कितनी अच्छी दुआ है। मुलाकात भी हो रही है और हम एक दूसरे को सलामती की दुआ भी दे रहे हैं। अज़ीज़ सामीईन और सामियात, कुरान में अल्लाह ताला ने सलाम को मुबारक और तैयब कहा है और फरमाया कि जन्नती जब मुलाकात करेंगे तो उनकी ज़ुबान पर सलाम ही सलाम होगा। जन्नत का एक नाम दारुस सलाम यानी सलामती का घर रखा गया है। उसी तरह अहादीस में भी सलाम की बड़ी फजीलत बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन इस्लाम यह है कि तुम लोगों को खाना खिलाओ और जिसे जानते हो या नहीं जानते हो सलाम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो 10 नेकी का सवाब, और रहमतुल्लाहि कहा तो 20 नेकी का सवाब, और बरकातुहू कहा तो 30 नेकियों का सवाब मिलता है। खुलासा यह है कि सलाम आपस में मिलने का खूबसूरत तरीका भी है और एक दूसरे को दिए जाने वाली दुआ भी है। अल्लाह से दुआ है हम तमाम मुसलमानों को सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। స్టేజ్ పై ఆసీనులైన పెద్దలకు మరియు సభకు హాజరైన తల్లిదండ్రులకు నేను ఈరోజు ఇస్లాంలో మానవ సేవ గురించి చెప్పడానికి నుంచున్నాను. పవిత్ర ఖురాన్లోని 4వ అధ్యాయము 36వ ఆయతులో అల్లాహ్ ఇస్లాంలో మానవ సేవ గురించి ఈ విధంగా ప్రకటించారు. మీరు అల్లాహ్నే ఆరాధించండి మరియు ఆయనకు ఎవరిని సాటి కల్పించకండి. మీరు తల్లిదండ్రులతో మంచితనంతో వ్యవహరించండి మరియు బంధువులు, అనాథలు, నిరుపేదల పట్ల మంచిగా వ్యవహరించండి. మరియు పొరుగునున్న బంధువులు, అపరిచితులైన పొరుగువారి పక్కనున్న బంధువులు, మీ ఆధీనంలో ఉన్న బాటసారులు మరియు బానిసలకు మేలు చేయండి. అల్లాహ్ అహంకారుల్ని, ప్రగల్భాలు పలికే వారిని ఎప్పటికీ ప్రేమించడు. ఎవరైతే మన తోటి మానవులపై దయ చూపరో వారిపై అల్లాహ్ తన కరుణ కురిపించరు. తమ ముందు ఎవరైనా వ్యక్తి నిలబడి చెయ్యి చాపితే మీరు అతడిని ఖాళీ చేతులతో పంపివేస్తే మీరు దైవాన్ని ఖాళీ చేతులతో పంపినట్లే లెక్క. అలాగే ఎవరైనా వ్యాధిగ్రస్తునికి మీ సహాయం అవసరమైతే మీరు అతనికి సహాయాన్ని నిరాకరిస్తే మీరు దైవానికి సహాయాన్ని నిరాకరించినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది. దైవాన్ని సంతోషించడానికి మన తోటి మానవులకు సంతోషపరచడం మరియు వారికి సుఖాన్ని కలుగజేయడం ఎంతో అవసరం. అల్లాహ్ మనందరినీ ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనపై తన కరుణ కృపలు, దయాగుణం మరియు ప్రేమానురాగాలు మనపై కురిపిస్తాడు. హజరత్ అబూ హురైరా రజియల్లాహు అన్హు కథనం మహాప్రవక్త ఇలా సెలవిచ్చారు. ఏ వ్యక్తి అయితే తను వితంతువులకు మరియు పేదవారికి సహాయం చేస్తారు మరియు కష్టసుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటారు అలాంటి వ్యక్తికి ఈ వ్యక్తితో సమాన పుణ్యం లభిస్తుంది. ఏ వ్యక్తి అయితే అల్లాహ్ తన మార్గంలో తన ప్రాణాలను అర్పించిన వ్యక్తితో సమానం అవుతాడు. చివరిగా నా దువా ఏమనగా అల్లాహ్ మనందరినీ ప్రతి మానవుడి తన పరభేదం లేకుండా ప్రతి మానవుడితో ప్రేమతో మెలిగేలా జ్ఞానం ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको वज़ू के बाद की दुआ सुनाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सरदार साहब, मेहमान खुसूसी और ज़िम्मेदारान मस्जिद में आप लोगों के सामने एक हदीस बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खता रहमी का गुनाह, ला यदखुलुल जन्नत खातिऊन, जन्नत में खता रहमी करने वाला नहीं जाएगा। बुखारी 5980 पच्छर। इस हदीस में खता से मुराद खता रहम है। खता रहम या खता रहमी का मतलब है रिश्तों को तोड़ना और रिश्तेदारों के साथ बदसलूक करना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके मुकाबले में सिला रहमी है, यानी रिश्तों को जोड़ना, मिलाना और उसको कायम रखना और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। इसकी इतने ताकीद है कि रिश्तेदार अगर बदसलूक करे तो तभी सिला रहमी करने का हुक्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुद इंसान हमको बनाया। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुद इंसान हमको बनाया। पहनाया अखलाको ईमान का ज़ेवर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का है ये दर्से मुनव्वर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। महशर में अल्लाह हमको बचाना, दामन में अपने हमको छुपाना। महशर में अल्लाह हमको बचाना, दामन में अपने हमको छुपाना। इतना करम कर हम पर इलाही, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। सच्चे सदाब तौबा हमारे, सीधे सदा अमल हमारे। सच्चे सदाब तौबा हमारे, सीधे सदा अमल हमारे। तब होगा रब मेहरबान हम पर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, अस्हाबो अज़वाजो शब्बीरो सब पर। सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, अस्हाबो अज़वाजो शब्बीरो सब पर। इन सब का एहसान है हम सब के ऊपर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।